चलिए, लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। अब ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं, तो इन्हें भी आप देखेंगे। मेरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली इजीली सुनने के बाद आप इनको कितना इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस का डेटा लिखा हुआ है और हिंट सोल्यूशन भी इनका लिखा हुआ है। एक्चुअली ये मैं स्टूडेंट्स को एक शॉर्ट नोट्स टाइप का देता था कि आप पूरे पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है उसे कैसे याद रखेंगे। वो टाइम सेव करने के कारण ये डेटा मैंने इसमें आपको दे दिया है, पीडीएफ में भी आपको मिला था। तो कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। आप देखें, एक पहला क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, ये देखें यहाँ इस क्वेश्चन को, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i - 2j + 3k एंड 3i - 2j + k। दो वेक्टर्स दिया गया और इन दोनों वेक्टर्स के बीच की एंगल्स आपसे पूछी जा रही है। तो आप क्वेश्चन को इसमें कैसे करेंगे? गिवन दो बातें दी गई है, एक वेक्टर ए दिया गया है, आप कंसीडर कर लो, ये है i - 2j + 3k, और एक दूसरा वेक्टर क्या है? वेक्टर बी दिया गया। वेक्टर बी है 3i - 2j + k। अब इन दोनों वेक्टर के बीच की एंगल पूछी जा रही है। बहुत सिंपली आप जानते हो कि दो वेक्टर के बीच की एंगल निकालने के लिए फार्मूला आपको बताया गया है। ये फार्मूला देखें, cos θ = वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सिंपली आप दोनों वेक्टर को यहाँ लिखे हो, डॉट प्रोडक्ट आप निकाले हो, आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस जे के प्लस के, ये 10 आ गया है, और इनका मैग्नीट्यूड निकाले हो तो ये अंडर रूट करके वेक्टर ए का आपने आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम बहुत किया आपने पिछले सेक्शन, वेक्टर बी सॉल्व किया आपने, ये आ गया आपका 5/7। तो cos θ = 5/7 है, तो θ = cos इनवर्स 5/7। बहुत ही सिंपली आपने सॉल्व किया। जरूरत होगी तो आप बताइएगा, हम और इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट जरा देखें, ये सेकंड क्वेश्चन इसका देखें, ये भी सब सीबीएसई बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर एंड सेकंड है पैरेलल। अब देखो कितना सिंपली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। ये रेस करने में सिस्टम से बहुत टाइम लगता है। चलिए अभी नेक्स्ट में हम दूसरा सिस्टम अप्लाई करेंगे। चलिए, दो वेक्टर दिया गया, अब कहा जा रहा है फर्स्ट कंडीशन, दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो लेम्डा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो दो वेक्टर्स यहां दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब आपको पता है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो इनमें क्या कंडीशन होती है? इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आप देखो फर्स्ट के लिए आपका क्या हो जाएगा कि गिवन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या कहता है? इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब ये देखो दोनों वेक्टर्स आपके दिए गए, ये दोनों वेक्टर्स आपके दिए गए। कहाँ गया? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप सिंपली निकाल लोगे। इसमें एक आपका कंपोनेंट लेम्डा है, लेम्डा, तो लेम्डा में इक्वेशन आ जाएगा और लेम्डा की वैल्यू निकाल लोगे, जैसा कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व किया गया है, और लेम्डा आपका -15 आया। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अब ये भी आपको बताया गया, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। क्लियर? a1/a2 मतलब दोनों के i के कोफिशिएंट। अब यहाँ देखो i के कोफिशिएंट क्या है? 3, और यहाँ क्या है? 1। ये 3 है i का कोफिशिएंट 1, तो ये हो गया 3/1 = फिर ये देखो दोनों के j का कोफिशिएंट क्या है? इसका 2 है और इसका लेम्डा,
तो ये हो गया आपका 2/λ, ठीक है। और फिर देखो k का कोफिशिएंट क्या है, ये 9 और ये 3, ये हो गया 9/3। इसी को आप इजिली सॉल्व कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी ये वैल्यू आपकी आएगी लैम्डा इज इक्वल टू, इधर से आपका आएगा 2/3 और इधर से भी लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, यानी आपका पैरेलल की कंडीशन में लैम्डा ये, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट देखें, थर्ड क्वेश्चन इसका देखें। ये इरेज करने में इसमें बहुत टाइम लगता है। इरेजर इसका बड़ा टाइमिंग वाला है। चलिए अभी मैं कोई इसका दूसरा ऑप्शन देखता हूँ। काफ़ी टाइम लग गया मिटाने में, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चंस। आपने भी एनसीईआरटी वाले में इसको टाइप के क्वेश्चंस को लगाया है। एक ट्रायंगल दिया गया है, क्या क्वेश्चन में गिवन है, एक ट्रायंगल की चर्चा की जा रही है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्लियर। फाइंड द हुज वर्टिसेस आर दिस, इसका वर्टेक्स दिया गया है ए -1 -2 -3 और दूसरा वर्टेक्स बी भी गिवन है 2 0 3 और तीसरा वर्टेक्स सी है 4 6 0, ठीक है। अब इसके तीनों, इस एक ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं, एंगल ए भी पूछा जा रहा है, बी भी पूछा जा रहा है, सी भी पूछा जा रहा है। अब आपने लास्ट वाले में लगाया था, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करोगे, आपको सपोज करो एंगल बी निकालना है, तो एंगल बी निकालना है तो आप वेक्टर बी ए निकाल लेंगे, ठीक, और वेक्टर बी सी निकाल लेंगे। प्रीवियसली अभी एनसीईआरटी में आपने ऐसा क्वेश्चन भी निकाला। बी ए कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी सी कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। आपने बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके का किया है। अब यहाँ जब आपको बी निकालना है तो आप फार्मूला cos b इज इक्वल टू वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर बी ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए लगा, ठीक है। यहाँ से आपका एंगल बी निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर एंगल ए आपको निकालना है तो क्या निकालोगे, वेक्टर ए बी निकालेंगे और वेक्टर ए सी निकालेंगे, ठीक है। वेक्टर ए बी निकालेंगे और वेक्टर ए सी निकालेंगे। ए बी के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और जब एंगल ए निकालना होगा तो फार्मूला आपका होगा cos ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC। ठीक, यहाँ से आप ए निकाल लेंगे। और सी के लिए आप ये फार्मूला मत लगाइए, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 के कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं। ठीक है, तो आसानी से एंगल सी आ जाएगा। तो इस पे आपने क्वेश्चन लगाया था, एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस आपके गिवन है ABC, एंगल ABC आपको इवेल्युएट करना है, तो एक बार cos A का फार्मूला लगाना है, तो AB और AC आप निकालोगे। जब A का फार्मूला आपको लगाना है तो इधर A से जो जा रहे हैं ABAC, जब B निकालना है तो BA और BC, C निकालना है अगर फार्मूले से तो CA और CB करेंगे, लेकिन इस केस में आप ये फार्मूला लगा दें, न किए लगा। ठीक, तो ये रहा सोल्यूशन, आपको यहाँ पे किया भी गया। नेक्स्ट जरा आप देखें क्वेश्चन अगला। एक क्वेश्चन ये दिया गया है, इफ वेक्टर A इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन ये, इफ वेक्टर A इज इक्वल टू दिस 3i plus 4j minus 5k and vector B is equal to 2i minus 3j plus 4k, then find the scalar and vector projection of vector A on vector B, also vector B on vector A। बहुत सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B का फार्मूला होता है वेक्टर A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। बहुत सिंपल सा, आप इसे कर लेंगे, प्रीवियस एनसीईआरटी में मैंने लगवाया भी है। तो ये हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B, निकाल लोगे, A और B मालूम है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B भी निकाल लेंगे। फिर वेक्टर प्रोजेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो वेक्टर प्रोजेक्शन के फार्मूले में एक चीज आपकी बढ़ जाती है, क्या हो जाता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन वेक्टर B इंटू यूनिट वेक्टर B हो जाता है। यानी अल्टीमेट फार्मूला ये चेंज होके आएगा, वेक्टर A डॉट B वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर। क्लियर है? तो वेक्टर A डॉट B आपने ऊपर से निकाला, यहाँ कॉपी कर लेना। डायरेक्ट पूछा जाता, अगर स्केलर प्रोजेक्शन न पूछा जाता तो आपको फिर यहाँ निकालना पड़ता। इनटू वेक्टर B को आपने दोबारा लिख लिया, सॉरी डॉट वेक्टर B को आपने दोबारा लिख लिया, इनटू B बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ डॉट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B आपने पहले से निकाला था, अगर डायरेक्ट वेक्टर प्रोजेक्शन पूछा जाता तो यहाँ निकालते, चूंकि आपको स्केलर ऑलरेडी पूछा गया तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो ये 29 आ गया। ठीक उसी तरीके से सिमिलरली अगर आपसे वेक्टर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर B A पूछा गया है तो वेक्टर A डॉट B वही रहेगा, लेकिन ऑन वाला डिनोमिनेटर में, यानी कि इस केस में फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फार्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ध्यान दें। हालांकि ये सब आपको पहले से एक्सप्लेन किया गया है। देखें, फिर वेक्टर B स्केलर प्रोजेक्शन, अगर आपसे कहा जा रहा है स्केलर प्रोजेक्शन आप, अभी क्या था, वेक्टर A ऑन वेक्टर B, और पूछा जा रहा है वेक्टर B ऑन वेक्टर A। इन दैट कंडीशन ये वेक्टर B डॉट A या वेक्टर A डॉट B कहें, दोनों वही बात है। अपॉन, इस केस में ये ऑन वाला डिनोमिनेटर में चला जाता है, ये हो जाएगा बस। और यही अगर आपका वेक्टर प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है वेक्टर B ऑन वेक्टर B, तो सेम यही चीज होगी। ये जो वेक्टर A है यहाँ दोबारा आ जाएगा, यानी ये आएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर A, और वेक्टर A यहाँ पे दोबारा आ जाएगा, और इसका
ये स्क्वायर होगा। सिंपली इसी तरीके से आप सॉल्व कर देंगे। तो ये कुछ सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस हो गए। आगे आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप देखें। मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहा हूं। इफ वेक्टर ए, ये वेक्टर लगा हुआ होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा? उनका मैग्नीट्यूड जो है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 एंड आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू। ये इसका मतलब हो गया। इंक्लाइंड एन एंगल थीटा, और इनके बीच की एंगल थीटा है। देन प्रूव दैट 2 sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये गिवन है और इनके बीच की एंगल थीटा है, ऐसा दिया गया है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि 2 sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं। अब देखो हमें रिलेशन ले आना है। किस में रिलेशन लाना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी को साइन थीटा बाई 2 में चेंज करना है। जब भी ये जान लीजिएगा इस तरह का प्लस माइनस करके और मॉड में दिया होगा, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया। तुरंत आप यही काम करोगे, क्योंकि इसके मॉड का स्क्वायर दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। ये आपको बताया गया है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। तो ए की जगह ए माइनस बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये काम आपका बहुत आसान हो जाता है कि इस तरह से 2 प्लस माइनस के बीच में हो और दोनों का मॉड दिया गया है। तो ये फार्मूला आपको डिस्कस किया गया है। होगा कैसे? बस यही होगा, वेक्टर ए डॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है। तो अल्टीमेट फार्मूला ये निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, और डॉट प्रोडक्ट को अल्टीमेट सॉल्व करोगे तो ये आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, 1 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा। ए डॉट बी का फार्मूला लगाओगे तो फिर यही एक्सप्लेन होके आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके यूनिट वेक्टर हैं, तो फिर 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा आएगा। 2 को आपने कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा आ रहा है और हमको लाना है साइन थीटा बाई 2 में। तो कॉस थीटा का साइन थीटा बाई 2 में आप कन्वर्जन जानते हो, 1 माइनस, फार्मूला आपको बताया गया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस उसी फार्मूले को यहाँ लगा के सॉल्व किया गया, अल्टीमेट रिजल्ट आपका ये आ जा रहा है और क्वेश्चन प्रूफ हो जा रहा है। क्लियर है? जरा नेक्स्ट देखें। इरेज करने में ये बड़ा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट जरा हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इफ वेक्टर ए makes equal angle with I J K and has magnitude 3। एक वेक्टर A है, क्वेश्चन में कह रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड 3 है, और ये I J K के साथ इक्वल एंगल बनाता है, ठीक है। सपोज कर लीजिए ये एंगल जैसे I के साथ एंगल बनाता है अल्फा,
उसके साथ बनाता है बीटा। अगर डिफरेंट केस होता है तो ऐसे लेते हैं, बट यहाँ पे ये तीनों इक्वल है, कंसिडर कर लो ये थीटा, ठीक है, थीटा। देन प्रूव दैट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ईच ऑफ आई जे के इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये जो थीटा की वैल्यू है आपको प्रूव करना है, ये आएगा कॉस इनवर्स 1/√3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको मिलेगा जो थोड़े इजी टाइप के होंगे या इजी क्वेश्चंस जो कंपटीशन का होगा उसमें ये आता है, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जानते हो कोई भी वेक्टर जो आई जे के साथ जो एंगल बनाता है उसी का जो कोसाइन होता है, आई जे के साथ का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही उसका डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन का जो रेशियो का डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है ये आपको बताया गया है, ये 1 होता है, क्लियर। अब ये अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, तो आप क्या लिख दोगे, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने लगा लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे आपको दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं 1 by 1 क्वेश्चंस को और राइट करके बता दूंगा। अगर इससे आप समझ जाएंगे तो थोड़ा टाइम सेव हो जा रहा है, लिखा पड़ी अदरवाइज ज्यादा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जरा आप देखें, ये क्वेश्चन मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने कहा था अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 5, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी 7, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सपोज कर लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच की एंगल थीटा, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब लोगे वेक्टर ए डॉट बी तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने लगाया ठीक वही कहानी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0। अब जरा गौर कीजिएगा, हमें एंगल किसके बीच की निकालनी है, ये इस टाइप का क्वेश्चंस का लॉजिक आप समझिए, अभी कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसका लॉजिक क्या है, हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल निकालनी है। तो इस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में ए बी को एक तरफ रख दो और सी को दूसरी तरफ रख दो। अब यही ए और सी के बीच की एंगल पूछेगा तो इधर वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी लिखोगे, बी और सी के बीच की एंगल पूछेगा तो बी प्लस सी लिखोगे। लेकिन क्वेश्चन वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल पूछ रहा है, तो इसमें वेक्टर ए प्लस बी को एक तरफ करोगे और माइनस वेक्टर सी कर दोगे। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दोगे, क्लियर है। अब स्क्वायर करोगे तो सीधे इसका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा और रिजल्ट आपका ये आएगा, प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर। अब इन सारे मैग्नीट्यूड की आपने वैल्यू लिख दी, इनकी वैल्यू आपने लिख दी, ये देखो 9 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये बी है तो ये 25 हो गया, 2 डॉट ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा तो 3/5 कॉस थीटा और सी का 49। सॉल्व किया आपने, कॉस थीटा 1/2 और थीटा किया आपका 5, ठीक है। तो बहुत ही सिंपली इस तरह से कभी भी तीनों वेक्टर का सम दिया हो और उन तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हो और किन्हीं दो के बीच की एंगल पूछी जाए तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच की एंगल पूछी जा सकती है, बी और सी के बीच की एंगल पूछी जा सकती है, सी और ए के बीच की एंगल पूछी जा सकती है। तो जिनके बीच की एंगल पूछा जाएगा उसको एक तरफ और तीसरे वेक्टर को एक तरफ और फिर स्क्वायर करके सिंपली इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ओके। अब जरा नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन, वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। अब देखो जब वेक्टर एकदम सेम यही क्वेश्चन है, इसमें यूनिट वेक्टर नहीं कहा गया था, अब जब यूनिट वेक्टर कह दिया गया तो यहां तीनों का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का 1 हो जाएगा, ठीक है।
और ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 है, और ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर सी डॉट ए पूछा जा रहा है। अब ठीक वही काम करोगे कि यूनिट वेक्टर इसका है तो मैग्नीट्यूड सभी का 1 हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सभी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो सभी तीनों का 1 हो जाएगा, और ये 0 है। अब हमें ए डॉट बी डॉट सी निकालना है, तो आपको सिंपली समझ में आ जाना चाहिए कि इस पूरे का स्क्वायर होगा। तो पूरे का स्क्वायर करोगे तो डॉट प्रोडक्ट से ये आएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए। अब ये तीनों मैग्नीट्यूड आपको पता है, इनकी वैल्यू को पुट करके सॉल्व करोगे, ये डॉट प्रोडक्ट आपका निकल के क्लियर है। बहुत सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जरा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ वेक्टर ए बी सी यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स। अब देखो जब दो वेक्टर पहले बात तो ये यूनिट वेक्टर है, ये सिंबल से यहां आपको क्लियर हो गया। यूनिट वेक्टर होने का मतलब इन सभी का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये क्लियर हो गया। और ये वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दो चीजें क्वेश्चन में सीधे नहीं दी गई, हल्का सा घुमा के पूछा गया। अब ये पूछा जा रहा है 2 यूनिट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू बताइए। अब ठीक वही काम करोगे जो वहां पे आपने वेक्टर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम निकालने में किया था, ठीक है। अब ये इसी का स्क्वायर आप कर दोगे, ये जो निकाला इनका स्क्वायर करोगे तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये कहानी आपकी निकल के आएगी। अब ये डॉट ए है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा 1, वही चीज, ठीक है। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे ए डॉट बी आएगा 0, ए डॉट सी आएगा 0, बी डॉट ए आएगा 0, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर 1, बी डॉट सी 0, ठीक है, सी डॉट ए 0, सी डॉट बी 0, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर 1। सिंपली आप सॉल्व करिएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा। कोई डाउट होगा बोलिएगा, मैं और थारो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट जरा देखें। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखें। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 13, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए is equal to 5, then find the value of magnitude of vector b। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दे दिया गया, अभी तक पूछा जा रहा था, तो सेम वही काम करोगे, इसका स्क्वायर। जब भी इस तरह क्वेश्चन वही आएगा तो स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट दोनों का हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे तो ये आपका यहाँ आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी। क्लियर है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी स्क्वायर 13 आपका सीधे दिया गया, 13 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर ये दिया गया 5 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर पूछा जा रहा है। चूंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सिंपली आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स सच दैट
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज आल्सो यूनिट वेक्टर। अब जरा देखो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये जब दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। और वेक्टर ए प्लस बी इज आल्सो यूनिट वेक्टर, यानी इनका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल बताइए, ठीक। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी आएगा। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। अब ये मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया। क्लियर है? दोनों के बीच की एंगल थीटा आपसे पूछी जा रही है, तो इनका भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो अल्टीमेट कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2π/3 होगा। माइनस की वैल्यू ये होती है 2π/3, थोड़ा क्लियर नहीं है, 2π/3। तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3। बहुत सिंपल से और आसान से क्वेश्चन। इफ वेक्टर ए एंड बी वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स and vector a plus vector b is equal to magnitude of vector a plus vector b is equal to magnitude of vector a, then prove that two vector a plus vector b is perpendicular to vector b। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा लॉजिक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस, यानी अगर इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दोगे मैग्नीट्यूड का, तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दोगे, वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए डॉट प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट ए टू वेक्टर ए डॉट बी दिस। तो अल्टीमेट जो सॉल्व होके आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा चूंकि सेम है, और इन दोनों में से वेक्टर बी आपका कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या, वेक्टर 2a प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है, देखें, फाइंड magnitude of vector x if for a unit vector vector a vector x minus vector a dot vector x plus vector a is equal to 15। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x बताना है, और क्वेश्चन में दिया वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है। वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और दिया गया है दूसरी चीज वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट, ये डॉट है, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 15, ठीक। अब मॉड एक्स आपसे पूछा जा रहा है। सिंपली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट एक्स, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव आप होल्ड करते हैं तो दोनों सेम होकर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। अब ये यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 1, यानी दिस इज इक्वल टू 4। सिंपली आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आप देखें, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0, व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में समझाया गया था। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 0 है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। मैग्नीट्यूड 0 होने का मतलब क्या है, वेक्टर ए 0 वेक्टर हो गया, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन आया था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये है इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे। फर्स्ट का मतलब यही वेक्टर ए 0 वेक्टर है, ये कंक्लूजन निकालेंगे कि वेक्टर बी इज
आइदर जीरो और नॉन जीरो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब वेक्टर बी हो सकता है कि जीरो वेक्टर हो तो भी इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, या नॉन जीरो है तो इसके परपेंडिकुलर होगा तब ये जीरो आ जाएगा। ये इसका कंक्लूजन है, मतलब वेक्टर बी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब सिर्फ सीबीएसई के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 4 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे एनसीईआरटी और सारे सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर को आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस टॉपिक के सीबीएसई बोर्ड में आए हुए आप 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखें। इसमें पहला क्वेश्चन देखें, बहुत ही सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो भी चीजें क्वेश्चन में गिवन होती हैं उसे हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला पॉइंट है, मैंने आपको बार बार बताया। क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? गिवन है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ 3 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, सब जीरो होगा। वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि अगर गिवन वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ऐसा आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ। और फिर कहा जा रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम, मतलब वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। सपोज कर लीजिए ये लेम्डा से। ठीक है, ये 2 बातें आपके क्वेश्चन में गिवन है। और फिर कहा जा रहा है देन प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वली इंक्लाइंड विथ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ठीक है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, वो वेक्टर ए की वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इनके बीच की एंगल सेम है। अब बीच की एंगल निकालने के लिए आप क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट निकालते हो। मतलब आप अगर चाहते हो एंगल निकालने तो ऐसा करोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए करोगे। तो जब आप डॉट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा आपको। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, दिस मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इनके बीच का एंगल कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी थीटा को आप इवेल्युएट कर लोगे तो यही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच की एंगल होगी। सिमिलरली आप यहाँ वेक्टर बी कर दोगे, ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ वेक्टर सी कर दोगे, ये ऐसे ही रहेगा। और ये जो तीनों एंगल्स आएंगी ये सेम आनी चाहिए। क्लियर? यानी अगर आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर ए या वेक्टर बी या वेक्टर सी के बीच की एंगल निकालनी है तो आपको इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो लैम्डा दिया गया, यहाँ कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन ये जो आपको बताना है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसके लिए वही जो पुराने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए करना है तो आप ऐसे वेक्टर ए स्क्वायर एंड डॉट प्रोडक्ट से आप निकालते हैं। ठीक है, अब देखो सेम यही काम यहाँ किया गया है। टाइम सेव करने के कारण आप देख लो, ये देखो यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया गया है। फॉर्मूला आपको बताया गया है प्रॉपर्टीज में, दिस स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए। ठीक है, अब ए बी सी सबको आपने यहाँ क्या कर लिया, इन सभी के मैग्नीट्यूड को आपने लैम्डा कंसीडर कर लिया, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, सब 0 0 हो गया। कहानी क्लियर है? तो ये हो गया 3 लैम्डा स्क्वायर। ठीक, अब इसका स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, तो ये अंडर रूट 3 लैम्डा हो जाएगा, यानी इसका मैग्नीट्यूड आ गया आपका अंडर रूट 3। ठीक, फिर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो इसका दिस मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब इसका मैग्नीट्यूड आपने निकाला है
3 लेमडा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आपने निकाला √3 लेमडा, तो यहाँ आप लिख दोगे इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं सॉल्व करके। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। देखो, जब आप ये डॉट प्रोडक्ट निकाले हो तो इसका मैग्नीट्यूड आपने यहां से क्या निकाला है, ध्यान दीजिए, अभी ये आप छोड़ दीजिए, ये मैग्नीट्यूड आपने क्या निकाला, √3 लेमडा, क्लियर। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपने क्या लिया है, लेमडा, और ये पहली एंगल को आप cos θ1 कंसीडर कर लो, ठीक है, θ1 कंसीडर कर लो, तो ये आ जाएगा √3 लेमडा स्क्वायर cos θ1, ठीक है। अब यहां जरा आप देखें एक चीज, इनका आप जरा डॉट प्रोडक्ट इधर से भी आपको निकालना होगा, तो ये होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, समझिएगा जरा सा, तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, क्लियर। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये सब 0 हो जाएगा, तो इधर का लेमडा स्क्वायर इधर के लेमडा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी cos θ1 जो आपका होगा वो होगा 1/√3, क्लियर। तो θ1 क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√3, ये आपका, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप सिमिलरली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए के जगह आप डॉट वेक्टर बी लिख दोगे, सेम रिजल्ट यही आएगा, और सी लिखने पे भी सेम रिजल्ट आएगा। तो एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन एक क्वेश्चन में आप बार बार नहीं करते हैं, तो आप सिमिलरली लिख के आप निकाल के सीधे भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और 4 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कहता है ये, द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी इज यूनिट वेक्टर, यानी क्वेश्चन में क्या गिवन है, जरा समझिए पहले इस बात को, क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 2 वेक्टर्स हैं जो कि यूनिट वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी कह रहा है इनका जो सम है, यानी वेक्टर यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, ये क्वेश्चन में गिवन। अब इसके बिहाफ से आप पे कहा क्या जा रहा है, सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, अब ये गिवन है और इसके बिहाफ पे आपने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है वो क्या है, 1, क्लियर। अब जरा वही कॉन्सेप्ट है, बहुत यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, जब भी इस तरह से कोई मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है तो कॉन्सेप्ट आप पक्का जान लीजिएगा कि यही लगना है इसका स्क्वायर, 95-99% केसेस, और स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, इसका आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज में बताई गई है, कई सारे क्वेश्चन भी लगा, क्लियर। अब इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर यहां करोगे तो ए डॉट बी आएगा, फिर बी डॉट ए आएगा, तो ए डॉट बी बी डॉट ए एक ही चीज होती है, ये आपका आ जाएगा -2 यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, और ये आपका आ जाएगा प्लस यूनिट वेक्टर बी स्क्वायर। अल्टीमेट कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको वेक्टर ए डॉट बी निकालना, ये तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसमें कोई इशू ही नहीं, ये तो आपका नॉन वैल्यू हो गया, ठीक है। ये आपने निकालना है, इसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब ये जो गिवन है उससे आप कैसे निकालें, तो गौर करो, ये आपका 1 दिया गया है, अब इसका आप यहाँ पे यूज कर लो। आप सबसे पहले क्या करो, ये निकालो, यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी का होल स्क्वायर,
जब इसे आप सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज में लिखाया भी गया है, तो ये आपका आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्क्वायर प्लस 2 यूनिट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब ये चूंकि 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये भी यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1, ये भी 1, ये हो जाएगा प्लस 2 यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी। अब अल्टीमेट आपका यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, इधर ये हो जाएगा माइनस 1/2, या यहाँ 2 में निकालना है तो आप सीधे ऐसे रखो, क्योंकि ये देखो वैल्यू आपको 2 डॉट वेक्टर ए डॉट बी चाहिए, तो 2 वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू सीधे माइनस, ठीक। अब इसी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। तो आपका वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर ई सॉल्व करेंगे, इधर से स्क्वायर रूट निकालेंगे, ऊपर मैंने सॉल्व किया है, अल्टीमेट रिजल्ट आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स में आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्वेश्चन को समझें, कितना अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ये भी आया है प्रीवियस सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स में। क्या कहता है, ध्यान दें, क्वेश्चन में गिवन है 2 वेक्टर दिया गया है, आप देख रहे हैं, एक वेक्टर ए इधर दिया गया और दूसरा वेक्टर बी दिया गया, ठीक है। और इन दोनों का सम यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इनके समेशन को आप लोग इवेल्युएट कर लेंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जब निकालेंगे तो यहां से आप देखें i प्लस आई 2i हो जाएगा 2i, और j प्लस 2j ये हो जाएगा 3j, और k प्लस 3k हो जाएगा 4k। ओके, इन द सेम वे आप देखें वेक्टर a माइनस बी की चर्चा की जा रही है, तो इसे भी आप जब सॉल्व करेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी माइनस j माइनस 2k। ओके, माइनस j माइनस 2k। तो ये 2 वेक्टर दिए गए हैं, तो उनका सम और उनके डिफरेंस की बात की गई, और कहा जा रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो मान लीजिए वो यूनिट वेक्टर जो है वेक्टर p है, और ये xi प्लस yj प्लस zk के इक्वल है। अच्छा, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दोनों साइड का आप स्क्वायर करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक वैल्यू आपको मिल गई। तो 2 वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक का सम करोगे तो ये आएगा और डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा, और एक वेक्टर पी जो कि आपने कंसीडर किया एक यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो वेक्टर पी को हमने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मान लिया, मैग्नीट्यूड 1 है तो इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैग्नीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसी वेक्टर p की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, मतलब अगर आप x, y, z को अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो वो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर p हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ये दी गई है कि दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और आप जानते हो कि जब 2 वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आप वेक्टर p डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालोगे तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 0 आएगा। इज दैट क्लियर, जैसा कि यहां मैंने लिखा, ठीक है। और इसमें मैंने वेक्टर r लिख दिया है क्वेश्चन में, तो r को आप p कंसीडर कर लीजिए, p को r, वो उससे कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जब आप यहाँ P को xi प्लस yj प्लस zk लिखेंगे, xi प्लस yj प्लस zk, और डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b के जगह जो है 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो इसे सॉल्व करने पे आपका आ रहा है जो वो 2x प्लस 3y प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक उसी तरीके से वेक्टर p जो है वेक्टर a माइनस बी के इक्वल है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। तो इसको सॉल्व करोगे वेक्टर r और वेक्टर a माइनस वेक्टर b की, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन आएगा। तो ये थर्ड और सेकंड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये x इज इक्वल टू z, क्लियर है। और फिर x इज इक्वल टू z को जब आप इसमें रखेंगे तो z की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस माइनस 1/√6। अब इस z को उठा के आप इसमें पुट करोगे तो y मिल जाएगा, ठीक है, और z y दोनों को आप सेकंड में पुट करोगे तो x मिल जाएगा। अल्टीमेट आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका जो आएगा मैं बता दे रहा हूं, x आपका आएगा, नहीं पहले आपका z निकलेगा, z आपका आएगा प्लस माइनस 1/√6, और फिर आपका x आएगा। टाइम सेव करने के कारण कैलकुलेशन में आपको छोड़ रहा हूँ, किसी कैलकुलेशन में कोई भी डाउट आपको लगेगी तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। क्लास का टाइम इससे सेव होता है। कैलकुलेशन आप लोग प्लस टू के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, आप लोग को करना चाहिए ठीक से। 2√6, ठीक, ये वैल्यू आ गई। यानी जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, ये प्लस लिखने पे प्लस और माइनस लिखने पे माइनस आएगा। ये होगा 1/√6i प्लस 1/√6i, ये सॉरी प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, ये होगा आपका माइनस 2/√6j। ये सब प्रीवियस ईयर के वाली बुक आप देखोगे उसमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। 1/√6k एक हो गया, और एक दूसरा जो मिलेगा वो होगा माइनस 1/√6i प्लस 2/√6j माइनस 1/√6k, ठीक है, ये दोनों आंसर। कहानी क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द स्केलर the scalar product of vector A is equal to I plus j plus k with unit vector along the sum of vectors vector B and vector C। जरा इसका मीनिंग आप समझें। A unit vector along the sum of vector B and vector C, इसकी मीनिंग क्या हुई? द यूनिट वेक्टर along वेक्टर A हो तो इसकी मीनिंग मैंने आपको यूनिट वेक्टर में समझाई थी। तो द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का मतलब हो गया द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू वही हो जाएगा दैट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस।
तो इसकी मीनिंग तो ये हुई, द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो वेक्टर बी और वेक्टर सी आपको मालूम है, इसको आपने सॉल्व किया, ये आ गया, जिसको आपने इक्वेशन 1 बना लिया। इज दैट क्लियर? फिर कहा जा रहा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड दिस द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यानी ये पूरा क्या है, ये भी एक वेक्टर है, ये और ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, ये जो वेक्टर ए है, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट क्या है, 1 है। यानी कि दिस डॉट दिस इज इक्वल टू 1, यानी कि ये वेक्टर ए है और ये दिस है। इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट करी और बाकी ये इक्वेशन 1 से यहाँ पुट करा, ये 1 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैथमेटिकली आपका लेमडा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन इतने गिवन के बाद ये पूछ रहा है कि लेमडा क्या होगा, तो लेमडा 1 आ जाएगा। और फिर पूछा जा रहा है एंड हेंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर बी प्लस सी, यानी यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी लेमडा की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे तो द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकल जाएगा, जो कि आंसर है। ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। कहीं भी कैलकुलेशन में आपको डाउट हो तो आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन करिए, हम इसको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है एक वेक्टर ए है, क्वेश्चन में एक वेक्टर ए गिवन है और एक दूसरा वेक्टर बी भी गिवन है, ठीक है। वैल्यू दी गई है 3i माइनस जे और वेक्टर बी का 2i प्लस जे माइनस 3। देन एक्सप्रेस वेक्टर बी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी1 प्लस वेक्टर बी2। तो ये जो वेक्टर बी गिवन है, इस वेक्टर बी को हमें वेक्टर बी1 प्लस वेक्टर बी2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर बी2 के फॉर्म में, और बी1 बी2 नहीं पता है। तो सबसे पहला काम तो करोगे, कंसीडर करोगे आप, लेट वेक्टर बी1 इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, जैसा कि यहाँ मैंने कंसिडर किया कि वेक्टर b इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर b2 इज इक्वल टू दिस। अब जो वेक्टर b है वो वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2 के फॉर्म में, यानी वेक्टर b की वैल्यू उधर लिखोगे 2i प्लस j माइनस 3k और b1 प्लस b2 का सम करोगे तो ये आएगा। और ये आपको पता है कि जब दो वेक्टर दिए होते हैं तो उनके i j k का कोफिशिएंट सेम होता है, यानी x1 प्लस x2 2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 1 हो जाएगा और z1 प्लस z2 माइनस 3 हो जाएगा, जैसा कि ये इक्वेशन 1 2 3 आपका बनाया गया। क्लियर? अब फिर ये कह रहा है कि वेक्टर b1 वेक्टर a के पैरेलल है। अब जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। तो ये देखो वेक्टर b1 है, ये x1 और वेक्टर ए ये 3 है, तो x1 बाई 3, इसी तरह से y1 बाई माइनस 1 सब इक्वल होगा। आपने इसको लेमडा के इक्वल कंसीडर कर लिया, यानी x1 इज इक्वल टू दिस, y1 इज इक्वल टू दिस, z1 इज इक्वल टू दिस। और फिर यहाँ कह रहा है कि वेक्टर b2 परपेंडिकुलर टू वेक्टर, यानी कि वेक्टर b2 डॉट वेक्टर ए 0 हो जाएगा। अब जब वेक्टर b2 और वेक्टर ए की वैल्यू पुट करोगे तो सॉल्व करने पे ये कहानी आपकी आई 3x2 माइनस y2। क्लियर है? समझ पा रहे हैं पूरी बात को? तो दिस कहानी आपकी निकल के आई। अब यहां जरा आप ध्यान दें कि वेक्टर b2 की वैल्यू जब आप पुट करोगे, ये x2i प्लस y2j प्लस z2k, और वेक्टर a की वैल्यू आप यहां से लिखोगे तो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकल के आएगा तो ये आंसर आएगा। थोड़ा डायरेक्ट लिखा गया, आपको डाउट हो तो मैं यहां ऐसे कर दूं। वेक्टर b2 क्या है आपका, b2 है x2i प्लस y2j प्लस z2k डॉट, ये वेक्टर b है, सॉरी वेक्टर b2 है, डॉट वेक्टर a है, a की वैल्यू आप लिखोगे, a आपका है 3i माइनस j, 3i माइनस j इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3x2 आएगा माइनस y2 आएगा, यही कहानी होगी, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। कहानी पूरी तरह से समझ पा रहे हैं? अब यहाँ ध्यान दीजिए
ये नेक्स्ट हो गया 3x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब x2 की वैल्यू यहाँ लिखा गया है 2 माइनस 3 लेमडा, ठीक है। x2 की वैल्यू यहाँ से लिखा गया है 2 माइनस 3 लेमडा। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकाला गया x2 2 माइनस और x1 आपका यहाँ से लिखा गया 3 लेमडा, थोड़ा सा डायरेक्ट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और y2 की वैल्यू यहाँ से होगी 1 माइनस y1 और y1 यहाँ है लेमडा, तो अल्टीमेट रिजल्ट आपका ये आएगा और यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक। अब जब आपका लेमडा निकल गया तो x1 y1 z1 निकल जाएगा, और जब x1 y1 z1 निकल जाएगा तो आपका यहाँ से वेक्टर b निकल जाएगा, क्लियर। और जब आपका लेमडा निकल जाएगा तो और x1 y1 z1 निकल जाएगा तो इस इक्वेशन 1 2 3 से आपका x2 y2 z2 भी निकल जाएगा। और जब x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दोनों निकल जाएगा तो वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2, ठीक है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट एक्सप्रेस वेक्टर बी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2, तो ये वेक्टर b1 प्लस वेक्टर b2 आप इस फॉर्म में निकाल लें। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। ये सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस क्लास के एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप बताएंगे, इसमें कोई भी चीज होगी, टाइम सेव करने के कारण इसको टाइम सेव करने के कारण मैंने शॉर्ट में किया है, सारी चीजें सॉल्यूशन वहां लिखा गया। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स में आया है। क्या क्वेश्चन कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। एक अननोन क्वांटिटी लेमडा उसकी वैल्यू पूछी जा रही है और उसके लिए कंडीशन क्या है, फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड वेक्टर b इज ऑब्टूज। 2 वेक्टर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, ठीक है। 2 वेक्टर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, और इनके बीच की एंगल ऑब्टूज हो। ऑब्टूज का मतलब क्या होता है कि थीटा इज लाई बिटवीन 90 to 180, ठीक है। जब 2 वेक्टर के बीच की एंगल ऑब्टूज एंगल है, जब 2 वेक्टर के बीच की एंगल ऑब्टूज एंगल है, ठीक है, यानी 90 to 180 है, इस कंडीशन में एक अननोन क्वांटिटी लेमडा है जो कि वेक्टर a और वेक्टर b की वैल्यू में दी गई है, ठीक है, तो पूछा जा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर 2 वेक्टर के बीच की एंगल की चर्चा की जाए तो हम क्या लगाते हैं, cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। अब वेक्टर ए डॉट बी आपने निकाला, ये आया, मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग आपने निकाला, ये आ गया। क्लियर है, क्लियर है। अब कंडीशन ये कह रहा है कि थीटा ऑब्टूज है। अब ध्यान दीजिए, अगर थीटा ऑब्टूज यानी 90 to 180 के बीच में है तो cos थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से बड़ी होती है और 0 से छोटी होती है। समझ पा रहे हैं? तो -1 से बड़ी पे करिएगा तो क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व करने में दिक्कत होगी, इसलिए आप ये वाली कंडीशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये जो cos थीटा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर? अब ये लेस देन 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 14 लेमडा स्क्वायर माइनस दिस लीजिएगा, लेमडा इंटू 2 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इन इक्वेशन में आपको पढ़ाया गया, इनको 0 से इक्वेट करोगे तो एक वैल्यू आएगी लेमडा इज इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आपकी आएगी
1/2 इक्वेट करेंगे। नंबर लाइन पे आप 0 फिर 1/2, ठीक है, राइट टू लेफ्ट अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस। इन इक्वेशन का ये टॉपिक है, यहाँ आपको अगर ध्यान होगा तो रिकॉल होगा, डाउट होगा तो इन इक्वेशन में आप फिर उसे डिटेल में पढ़िएगा, ठीक। अब चूंकि लेस देन पे आप निकाल रहे हो इसलिए निगेटिव वाला लेंगे, यानी 0 to 1/2 लेमडा की वैल्यू लाई करें, ठीक है, और इक्वल टू नहीं लगा है तो ओपन इंटरवल होगा, यानी कि इस कंडीशन में लेमडा की वैल्यू 0 to 1/2। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री vectors such that each one is perpendicular to the vector obtained by the sum of this। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझें। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो कह रहा है इसमें से each one is perpendicular to the sum of the other two, यानी कि वेक्टर ए is perpendicular to वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक इसी तरीके से वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, एंड इन द सेम वे वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कहानी क्लियर है, समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चंस में गिवन है। तो कहा क्या जा रहा, और ये मैग्नीट्यूड सभी का वेक्टर ए बी सी का दिया है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 5√2 प्रूव करना है। अब ये देखो पुराना क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन में यूज हुआ है। जब भी ये पूछा जाए मैग्नीट्यूड तो स्क्वायर करके डॉट प्रोडक्ट आपने किया, डॉट प्रोडक्ट आपने किया, दिस आया। अब यहाँ पे वेक्टर ए का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ जब आप पेयर बनाएंगे तो एक आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, और एक आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस ए, और एक आएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में गिवन है, ओके। और ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर, ये सब चूंकि परपेंडिकुलर है इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सिंपली वैल्यू पुट करोगे, ये आपका 50 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 25 × 2 करेंगे 5√2 आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और दोनों 4 मार्क्स में आए हैं, इन्हें आप क्लियर रखिए। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, ओके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कंप्लीटली आपका फिनिश हो जाएगा। क्या है देखें, एक वेक्टर दिया गया है वेक्टर ए i + 4j + 2k, और एक सेकंड वेक्टर बी दिया है 3i - 2j + 7k, और एक तीसरा वेक्टर सी दिया गया है 2i - j + 4k। फाइंड वेक्टर p है, ये गौर कीजिएगा, वेक्टर p, फाइंड वेक्टर p। एक वेक्टर p है विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर वेक्टर p वेक्टर a के परपेंडिकुलर है तो इट मींस वेक्टर p डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 0, और वेक्टर p कह रहा है वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर है, मींस वेक्टर p डॉट वेक्टर b इज आल्सो इक्वल टू 0, और वेक्टर p डॉट वेक्टर c जो है ये 18 होगा। समझ पा रहे हैं कहानी को? अब देखो वेक्टर p डॉट वेक्टर a आपने किया, ये वेक्टर p डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 0 आपने किया, तो ये x y z में एक इक्वेशन मिल गया। फिर वेक्टर p डॉट वेक्टर b आपने किया इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरा इक्वेशन 2 मिल गया, और फिर वेक्टर p डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू 18 किया आपने, ये 3 इक्वेशन मिल गया। इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे। वेक्टर p को आपने कंसीडर किया xi + yj + z के, तीनों को आप सॉल्व करोगे आपको x y z मिल जाएगा, और जब x y z आपको मिल जाएगा तो ये आपको वेक्टर p मिल जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपली ये देखो x y z में इसमें फर्स्ट और सेकंड को आप ले लो और x को एलिमिनेट कर दो, y z में आ जाएगा। फिर किसी सेकंड थर्ड को ले लो, फिर x को एलिमिनेट कर दो, y z मिल जाएगा। y z वाले को सॉल्व करो, y और z मिल जाएगा, किसी एक में पुट कर दो, x मिल जाएगा। तो इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका आ जाएगा वेक्टर p 64i - 2j - 28k।
एंड नाउ वी हैव फिनिश ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बुक जो गवर्नमेंट द्वारा एथराइज है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और आज तक आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चंस आए हैं, इतने क्वेश्चंस को समझने और लगाने के बाद वो सारे क्वेश्चंस आप लोग लगा सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका समाप्त हो गया। और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही आपको फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि हो गया, छू दिया मैंने। कंप्लीट आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद जितना मैंने आपको बताया स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में, इसके बाद आप किसी भी बुक के क्वेश्चंस को बोर्ड लेवल के, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, कैंडिड हो, एवरग्रीन हो, आर डी शर्मा हो, आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लगाएंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। तो बुक चेंज करने पे बड़ा जनरल प्रोसेस होता है। और कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे हमसे, उसे भी सॉल्व करा दिया जाएगा। नाउ यू आर कंप्लीटली एलिजिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्केलर और डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ ये समाप्त होता है।